नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए, आपका सबसे पहले तो स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है दित्या ऑनलाइन मैथ्स और मैथ बाई नीलेश, दो चैनल हैं हमारे। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग आपको टेंथ नाइन्थ और एट के जो मैथ एट का जो मैथ है वो हम लोग आपको पढ़ाते हैं। हम लोग क्या है, अभी एक ही आदमी का टीम है। तो उसी में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4A कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसका 4B जो है एक्सरसाइज 4B। और हमारा जो प्रयास है वो ये है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो, उसमें आपका 95 प्लस किसी का भी, जैसे 8 का हो तो 8 के लिए भी 95 प्लस का टारगेट है। नाइन्थ का हो, नाइन्थ के लिए भी 95 प्लस का टारगेट है। और टेंथ है तो टेंथ के लिए तो ऑलरेडी टारगेट 95 प्लस का है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगले बार से क्या होगा, इस बार तो नाइन्थ का नया सिलेबस है, नाइन्थ का सिलेबस जो चेंज हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग अगले साल जो टेंथ का सिलेबस होगा वो चेंज होगा। तो इस बार जो सिलेबस है टेंथ का वो पुराना ही सिलेबस है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं। नाइन्थ के नए सिलेबस के हिसाब से ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, फैक्टराइजेशन तक का कंप्लीट है। अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 4B है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, आर एस अग्रवाल का। ये हम लोग आर एस अग्रवाल धीरे धीरे हम लोग अब एनसीईआरटी का भी ऑलरेडी अपलोड करते रहेंगे। तो ये आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 4B है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 4B का कॉन्सेप्ट जान लीजिए सबसे पहले कि क्या है। क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला है। पहले था स्क्वेयरिंग, कंप्लीटिंग स्क्वायर जो था उसका मेथड था। तो अब क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा मोटा कर लें। जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास फैक्टराइज नहीं, एक तो फैक्टराइजेशन का तरीका अलग है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या किया जाता है, डी निकाला जाता है। तो डी जो होता है वो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर माइनस 4AC डी कहा जाता है डिस्क्रिमिनांट। अब डी के केस पे डिपेंड करता है कि इफ़ डी इज़ इक्वल टू जीरो, डी अगर ज़ीरो के बराबर है तो क्या होता है, देन अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाता है। मतलब दोनों रूट जो होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होता है, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा कुछ होता नहीं है, एक्स का जो दो वैल्यू आता है ना फैक्टराइज करके, वो होता है, एक को अल्फ़ा कहा जाता है, एक को बीटा कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अगर डी जीरो के बराबर आता है तो एक्स का वैल्यू जो होता है दोनों इक्वल होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा होता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का भी वैल्यू और बीटा का भी वैल्यू दोनों हो जाता है हमारे पास माइनस बी बाई 2A हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद अगर d जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, d इज़ ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव में होता है, तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है। अल्फ़ा जो होता है वो बीटा के बराबर नहीं होता है, पर होता क्या है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2A। अच्छा है, इसी को लिखा जाता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। और बीटा का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है हमारे पास, बीटा जो होता है, बीटा का वैल्यू हो जाता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2A। अच्छा है, ये होता है हमारे पास माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2A। तीसरा केस होता है, तीसरा केस होता है कि इफ़ डी इज़ लेस देन जीरो, मतलब डी निगेटिव होता है, तो हम लोग वहीं पे बोल देते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट रियल। आगे सॉल्व नहीं किया जाता, अल्फ़ा एंड बीटा आर नॉट रियल। ये तीन केस होता है, इतना ध्यान रखिए। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा हो तो सबसे पहले डी निकाला जाता है, डी देखा जाता है, डी अगर जीरो के बराबर है तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई 2A हो जाता है। अगर डी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा होता है, अल्फ़ा का वैल्यू हो जाता है माइनस बी प्लस रूट डी, और माइनस बी बीटा का हो जाता है माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2A। इस तरह से हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, चाहे श्रीधराचार्य मेथड। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है सबसे पहले जान लीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है किसी भी चीज़ का निकालने के लिए डी पे डिपेंड करेगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है वो होता है आपका कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो हमारे पास डी निकालेंगे हम लोग, डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। और अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2A। और बीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2A।
ये हो जाता है। तो ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 4B है, तो 4B को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन कंप्लीट एक्सप्लेन करके देखेंगे हम लोग। अभी हम लोग के पास समय है, अक्टूबर के बाद फिर क्या होगा, समय नहीं रहेगा, कि कैसे कि सिलेबस जितना है ना उसके हिसाब से हम लोग को चलना है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 4B है, तो 4B का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनांट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसमें सिर्फ हम लोग को डिस्क्रिमिनांट फाइंड करना है। कि जैसे एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 में हम लोग को डी फाइंड करना है। तो जैसे फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हमारे पास हो गया 2x² माइनस 7x+6। इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद 2 से हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे इसको, इज इक्वल टू 0। तो इस केस में यहाँ पे आइडिया हो जाएगा आपको कि a का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2, b हो गया हमारे पास -7, c हो गया 6। अब d निकालेंगे तो d होता है b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा हमारे पास -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 6। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, और माइनस ये हो गया हमारे पास 48। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आया 1 के बराबर। उसी तरह जैसे इसमें लास्ट का 2 क्वेश्चन देखते हैं, 5 और हम लोग 6 देख लेते हैं। अच्छा है, हाँ 5 और 6 देखते हैं। तो 5 और 6 में क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 5 x-1। इसमें पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है x-1 और 2x-1 इज इक्वल टू 0। तो पहले जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे। ये हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 2x+1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे आएगा 2x² माइनस 3x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग d निकालेंगे, a हो गया हमारे पास 2, b हो गया -3 और c हो गया हमारे पास 1। d निकालेंगे हम लोग तो d हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac। ये चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको हो जाएगा 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अगर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है ना उसका, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 6 नंबर क्वेश्चन में दे दिया है कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x², 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x² दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2x², मतलब अरेंज करते हैं तो प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू हुआ 2, बी हो गया हमारे पास 1 और सी हो गया -1। अब डी निकालेंगे तो डी जो होगा वो हो जाएगा b² माइनस 4ac। ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 1 + 8 9। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हम लोग को डिस्क्रिमिनांट निकालना है, डी निकालना है, इतना ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं मेन हम लोग सॉल्यूशन पे, कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन से। और इसमें क्या होता है, देखिए हर वीडियो में हम बोलते हैं कि मैथ पेशेंस का खेल होता है। तो पेशेंस जहाँ लूज हुआ वहाँ मैथ आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो पेशेंस लूज नहीं करना है, सिर्फ आपको जो स्टेप बाय स्टेप सारा रूल फिक्स है, स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को फॉलो करना है, सारा कंप्लीट होते जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हुआ हमारे पास एक्सरसाइज 4B हुआ। 4B का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट में भी हम लोग मेन देखे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि जैसे हमारे पास 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सेम चीज़ है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है। तो जैसे 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कि हमारे पास इक्वेशन दे दिया x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वही d का 3 केस हम लोग को याद रखना है, कि अगर d 0 के बराबर है, अगर d हमारा 0 के बराबर है तो वो हो जाएगा आपका अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा। d ग्रेटर देन 0 हो तो अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, और d लेस देन 0 तो रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, इसमें हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो पहले आया हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंक चौड़ा कर लेते हैं, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं, और उम्मीद है कि आपको
सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या हुआ, ए हो गया हमारे पास 1, बी हो गया हमारे पास -4 और सी हो गया हमारे पास -1। तो डी निकालेंगे। डी होता है हमारे पास b² -4ac। ये हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 16 + 4 मतलब क्या होगा, 20 के बराबर होगा। अब क्या है, रूट डी हम लोग को बाद में नहीं निकालना है। रूट डी हम लोग क्या करेंगे, पहले ही निकाल लेंगे। यहाँ पे जैसे 20 आया हमारे पास डी का वैल्यू, तो रूट डी हम लोग पहले ही निकालेंगे। रूट डी जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास √20। 20 को हम लोग सॉल्व करेंगे √4 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√5। अब अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो होता है -b + √d/2a होता है। तो ये सीधा वैल्यू पुट करना है हम लोग को। 4 + 2√5/2 इंटू 1 2 हो जाएगा। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारे पास 2 + √5/2। 2 से 2 खत्म, एक सॉल्यूशन आया हमारे पास 2 + अल्फ़ा का वैल्यू आएगा 2 + √5। अब बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो देखिए बीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है हमारे पास -b -√d/2a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 2√5/2। इसमें भी सेम 2 कॉमन लेंगे तो 2 - √5 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2। 2 से 2 खत्म, ये हो गया 2 - √5। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला फार्मूला होता है ना, वो यहाँ पे भी काम आता है। कि जैसे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला था, px जो है वो हो गया x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान रखिएगा। ये पॉलिनोमियल हो गया। अगर इसी को हम लोग लिख देते हैं x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x + अल्फ़ा इंटू बीटा = 0, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ ध्यान रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं, 3 नंबर हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 2 नंबर क्वेश्चन हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद। तो पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर लेते हैं। देखिए सपोर्ट आपका अगर बना रहेगा तो हम लोग कंप्लीट आपके हेल्प में हैं, सहायता में हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको टफ कुछ फील करवाया जाए। सब बहुत आसान होता है, इतना ध्यान रखना है। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका x² - 6x + 4। x² - 6x + 4 = 0। सेम प्रोसेस कि हम लोग a हो गया 1, b हो गया हमारे पास -6 और c हो गया 4। हम लोग क्या करते हैं, d निकालते हैं। तो d होता है b² - 4ac। ये भी सेम चीज़ है। तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास 36 में से 16 घटाएंगे 20 आएगा। रूट डी हम लोग पहले निकालेंगे तो रूट डी हो जाएगा √20। √20 को अभी जस्ट हम लोग चेंज किए थे, 2√5 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2√5। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं। तो -b, तो -b क्या हो जाएगा, अल्फ़ा होगा -b + √d/2a। देखिए आपको सॉल्व करने के लिए जो है ना, उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में एक ही पेपर मिलेगा। तो उसमें अगर मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन रहता है तो उसको ये चीज़ ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से अलजेब्रा पोर्शन में ज़्यादा 20 नंबर का होता है ना अलजेब्रा पोर्शन, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसी से आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन से। उसके बाद एपी बच जाता है, पॉलिनोमियल से बहुत 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर एपी बच जाता है, एपी से आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -b करेंगे तो 6 + 2√5/2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 + √5/2। तो 2 से 2 खत्म। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 + √5 और बीटा का जो वैल्यू होगा सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ साइन चेंज होगा माइनस। तो ये हो जाएगा 3 - √5। अगर आपको शक लगे तो आप वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे बिठा के आप उसको देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लिया जाए।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं पहले। तीन के बाद 4 नंबर क्वेश्चन, तो 4 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारे पास। देखिए हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे अगर फैक्टराइज होने वाला होगा तो फैक्टराइज कर लेंगे। तो जब तक आपके पास मेथड नहीं लिखा हुआ है कि आपको फैक्टराइज करना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 2x² प्लस x-4 = 0। ए का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 2, बी का हुआ 1 और सी हो गया हमारे पास -4 के बराबर। डी निकालेंगे तो डी हो जाएगा हमारे पास b² - 4ac, b² - 4ac, ये होगा 1 का स्क्वायर -4 × 2 × -4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 16 दूनी 32, ये हो जाएगा हमारे पास जब सॉल्व करेंगे 33। तो यहाँ पे तो कोई रूट होने वाला नहीं है, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b + √d/2a, मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा -1 + √33/2 दूनी 4, और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -b - √d/2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 - √33/4। ये हमारा दो आंसर हो जाएगा इसका, अल्फ़ा और बीटा का। इतना ध्यान रखना है आपको 4 नंबर में। एकदम आसान प्रोसेस है, आप इसको जब जब चाहें जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरा एकदम इजी मेथड है। आप चाहें तो कमेंट करके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा चैनल आपके लिए एकदम सदैव फ्री है, तत्पर है आपको बताने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 25x² + 30x + 7 = 0। मतलब क्या होगा, 25 सतह होता है 175, ये हो जाएगा हमारे पास वही सेम चीज़। ए का जो वैल्यू हुआ वो हो गया 25, बी हो गया हमारे पास 30, सी हो गया 7। और कुछ भी पढ़िएगा ना, पढ़ने के समय मैथ हो कोई भी सब्जेक्ट हो आपको बोरिंग ही लगेगा, धीरे धीरे मन उसमें लगाना पड़ता है, इतना ध्यान रखिए। तो मैथ भी बोरिंग होता है, साइंस भी बोरिंग होता है, हिंदी भी बोरिंग होता है, पर क्या होगा कि मैथ में अगर आपको मन लग गया तो बोरिंग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब जो आपको मज़ा, जब मैथ बनाने में अगर आपको आनंद आने लगे तब समझिए कि आपका मैथ अच्छा हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी निकालते हैं तो डी हो जाएगा b² - 4ac, तो b² हो जाएगा हमारे पास 30 का स्क्वायर -4 × 25 × 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 900 में से हम लोग 700 माइनस करेंगे तो बचेगा 200। अब √d अगर निकालेंगे तो √d का मतलब होगा √200, ये हो जाएगा हमारे पास 10√2। अब 10√2 आया कैसे, तो 200 जो है ना, इसको हम लोग 100 × 2 लिख सकते हैं। 2 जो होता है किसी का रूट नहीं, स्क्वायर नहीं होता है, 100 स्क्वायर होता है, तो वही 100 के बदला 10 आ गया। अगर रूट में रखते हैं इसको तो 2 के बदला √2 हो गया, इतना ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 10√2 आ गया। अब अल्फ़ा अगर निकालते हैं हम लोग तो अल्फ़ा होगा -b + √d/2a, मतलब क्या हो जाएगा, -30 + 10√2/25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इसको अगर हम लोग कॉमन लेते हैं ऊपर तो हमारे पास आ जाएगा -3 + √5/5। 10 कॉमन ले लिए तो 10 से ही सब खत्म हो गया। अब इसी को अगर बीटा निकालते हैं तो बीटा में क्या होगा, साइन चेंज होगा, सिर्फ प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। तो बीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास -b - √d/2a, सेम प्रोसेस होगा, -30 -10√5/50 सॉल्व किया जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा खान सर बन जाए हम लोग, और खान सर तो बहुत बवाल कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, अगर सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा -3 - √5/5, इतना ध्यान रखिए।
तो ये एकदम आसान प्रोसेस है, जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहें तो एकदम इजी प्रोसेस है, कोई इसमें टफनेस कुछ हो नहीं है, हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पेशेंस होना चाहिए, आप में धैर्य होना चाहिए कि प्लस माइनस कहीं गड़बड़ाए नहीं, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इतना ध्यान रखना है। अब 5 के बाद बढ़ेंगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा गेम खेल दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन है 16x² इज इक्वल टू 24x+1। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। पेन का कलर चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, 40% से बढ़ा के 56% किए, 62% किए। हाँ, अब आपको क्लियर एकदम दिखाई दे रहा होगा। तो 16x² इज इक्वल टू 24x+1 है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 24x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए हो गया हमारे पास 16, बी हो गया -24 और सी हो गया हमारे पास -1 के बराबर। तो डी निकालेंगे, डी हो जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac। सारा कुछ इसी पे डी पे डिपेंड करता है। तो डी होगा -24 का स्क्वायर और -4 इंटू 16 इंटू -1। सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, प्लस 64 ऐड किया जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 7 6 13 1 14, 640 हो जाएगा, 640। तो रूट डी निकालेंगे हम लोग। 640 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, रूट अंडर 640 करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 64 इंटू 10। 64 का रूट होता है 8, 8 रूट 10 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा जो होता है हमारे पास, इतना ध्यान रखिए, अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा होता है हमारे पास -b प्लस रूट डी, हर बार लिखना पड़ रहा है बाई 2a सिर्फ आपके लिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 8 रूट 10 बाई 2a, तो 16 दूनी 32। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8 कॉमन ले लेंगे। 8 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस रूट 10 बाई 32 होगा। 32 को 8 से काटते हैं 4 बार में, तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 10 बाई 4। और बीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा हमारे पास वही सेम चीज़। बीटा जो होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, -b माइनस रूट डी बाई 2a। सेम प्रोसेस करेंगे, 24 माइनस 8 रूट 10 बाई 32, इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 10 बाई 4। एकदम इजी प्रोसेस है, हलवा जैसा बनते जाएगा। आप जैसे जैसे इसको सॉल्व करते जाएंगे ना, एकदम आसानी से ये सॉल्व होते जाएगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज 4B का। इसमें हम लोग देखते हैं इस वीडियो में जितना इसको कंप्लीट कर पाएँ उतना कर देंगे। टोटल क्वेश्चन जो है आपका इसमें है, देख लेते हैं पहले कितना टोटल क्वेश्चन है। तो टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 36। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे 18 तक चलते हैं। 6 नंबर जैसे क्वेश्चन हो गया हमारे पास। अब बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर जूम करेंगे इसको। ये हो जाएगा 15x² माइनस 28 इज इक्वल टू x। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी मेथड से किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, अगर उसको सॉल्व करते हैं, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यही इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इसको हम लोग फैक्टराइजेशन में सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15x² माइनस x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 15 गुने 28 करेंगे तो हम लोग का आएगा 420 के बराबर। तो ये क्या होगा, 15x² माइनस 21x प्लस 20x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे 3x अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, मान लीजिए पहले इसको जूम कर लेते हैं फिर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो 3x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 7, और यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा 3x प्लस 4 और हो जाएगा 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
तो x का एक वैल्यू हो जाएगा -4/3 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 7/5। तो ये तो हमारा फैक्टराइजेशन से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आपका वही क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ना ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया 15x² -28 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 15x² माइनस एक्स माइनस 28 इज इक्वल टू 0। आंसर हमारा ऑलरेडी पहले आ चुका है फैक्टराइजेशन से, वही सेम आंसर आएगा इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, a हो गया हमारे पास 15, b हो गया -1, c हो गया हमारे पास -28। अब इसका हम लोग d निकालते हैं, तो d होता है b² -4ac। ये हो जाएगा हमारे पास b², तो -1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंटू, भले -4ac, तो -4 इंटू 15 इंटू -28 हो जाएगा। सॉल्व किया जाएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 15 चौका 60, 8 छक 48, 6 दूनी 12, 1680 हो जाएगा। तो ये होगा हमारे पास 1681। अब अगर हम लोग रूट डी निकालते हैं, रूट डी, तो रूट अंडर 1681 हुआ, ये हो जाएगा हमारे पास 41 के बराबर। अब अल्फ़ा का जो वैल्यू निकालेंगे तो -b मतलब 1 + 41 बाई 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा हमारे पास 30। तो ये हो गया 42/30। 42/30 हुआ, तो ये आ गया आपका, अगर 7 से काटते हैं, 6 से काटते हैं 7 हो गया और ये हो गया 5। तो ये आया हमारे पास 7/5 और यहाँ पे ये एक आ गया जो हम लोग का उधर आया था। अगर बीटा निकालते हैं हम लोग तो ये होगा 1 - 41/30, मतलब क्या होगा -40/30, 3 से 3 भले 0 से 0 खत्म, -4/3। तो यही हम लोग अगर फैक्टराइज किए थे तब भी इतना ही आया था, और हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तब भी इतना ही आएगा। फार्मूला वही हम लोग यूज़ किए हैं। ये हो गया आपका -b + √d/2a और ये हो गया हमारे पास -b - √d/2a। ये बीटा का हो गया, ये हो गया हमारे पास अल्फ़ा का फार्मूला। इतना ध्यान रखिए। तो फार्मूला हम लोग सिंपल फार्मूला पे चलेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व करें हमारा आंसर सेम आएगा, इतना ध्यान रखिए। अब हम लोग बढ़ेंगे, जैसे 7 नंबर क्वेश्चन ये हो गया, हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन हुआ, 8 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन हुआ हमारे पास 2x²। 8 पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हुआ हमारे पास 2x² - 2√2x + 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे इसको। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, मेरे वीडियो में जो होता है ना, स्क्रिप्टिंग नहीं होता, जो जैसे हमको सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करके उसका सिर्फ सेटअप कर लेते हैं। सेटअप करने के बाद फिर उसमें बैठते हैं सॉल्व करने आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे है हमारे पास 2x² - 2√2x + 1, सेम चीज़ ए ले लेते हैं हम लोग। तो ये अगर लेते हैं हम लोग, चलिए ए ले लेते हैं 2, बी हो जाएगा हमारे पास -2√2 और सी हो जाएगा हमारे पास 1। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसको हम लोग नॉर्मली फैक्टराइजेशन में सॉल्व करते तो √2x - 1 का होल स्क्वायर होता है, तो इसका दोनों रूट जो होगा वो सेम आएगा, 1/√2 आएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये निकालते हैं, क्या कहा जाता है उसको, डी निकालते हैं। तो डी निकालेंगे, b² - 4ac हो जाएगा। ये होगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1, 2√2 का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर करेंगे 8 होगा, 8 - 8 कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, कंडीशन आ गया कि डी जो हो गया वो 0 के बराबर हो गया। तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हेयर d इज इक्वल टू 0, हेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू -b/2a। -b कितना है हमारे पास, 2√2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 कर लेंगे। तो ये 2 से 2 खत्म, √2 से इसको काटेंगे √2 टाइम्स में, ये हो जाएगा हमारे पास 1/2।
√2 के बराबर। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। तो इसको भी हम लोग चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं, पर एक चीज़ देख लेते हैं। चलिए, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो √2x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x प्लस √2, और यहाँ पे अगर प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस √2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा हमारे पास √2x प्लस 5 और x प्लस √2। x का दो वैल्यू हो जाएगा, एक हो जाएगा -5/√2 और दूसरा हो जाएगा -√2। अब इसमें देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे a हो गया हमारे पास √2, b हो गया 7 और c हो गया हमारे पास 5√2। तो d निकालेंगे, d हो जाएगा b² माइनस 4ac, 7 का स्क्वायर -4 इंटू √2 इंटू 5√2। सॉल्व किया जाएगा तो 49 माइनस 4×5 = 20, 20×2 = 40, ये हो जाएगा 9। √d निकालेंगे हम लोग, तो √d हो जाएगा √9 3 हो जाएगा। अब अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा हमारे पास, इतना ध्यान रखिए, अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो होगा -b प्लस √d/2a। आरिफ मम्मी, तो ये हो गया हमारे पास -b प्लस √d/2a। तो माइनस b करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास -7 प्लस √d, तो +3/2 इंटू √2, तो 2√2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -4/2√2। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 टाइम्स में -7, हाँ, और 2 से √2 कटेगा, 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -√2। तो सेम आया, x का अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। बीटा का अगर वैल्यू हम लोग निकालते हैं बीटा, तो ये होगा -b माइनस √d/2a। मतलब क्या होगा, -7 -3/2√2 -10/2√2। 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में, ये आ जाएगा हमारे पास -5√2। तो हम लोग किसी भी मेथड से सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन सॉल्व करें चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करें, दोनों का जो वैल्यू होगा वो सेम आएगा। इतना ध्यान रखिए। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है। इतना पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये आपका फैक्टराइजेशन वाला है और ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला का है। अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो 10 नंबर क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे भी वही हम लोग a लेंगे, तो a हो गया √3, b हो गया हमारे पास 10 और c हो गया -8√3। d निकालेंगे, 8d हो जाएगा b² माइनस 4ac। सॉल्व किया जाएगा तो 10 का स्क्वायर -4 इंटू √3 इंटू -8√3 हो जाएगा, तो 100, और ये प्लस हो जाएगा 32, 32 यहाँ हो जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 196। √d अगर हम लोग निकालते हैं तो √d हो जाएगा √196 14 हो जाएगा। अब अल्फ़ा और बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास -b प्लस √d/2a, ये हो गया -10, गामा मेल हो गामा, -10 प्लस 14/2a, 2√3, तो ये हो जाएगा 4/2√3। 2 से इसको काटेंगे 2 टाइम्स में, ये हो जाएगा 2/√3। और बीटा जो होगा हमारे पास, बीटा का वैल्यू हो जाएगा -b माइनस √d/2a, तो ये हो जाएगा -10 -14/2√3
सॉल्व करेंगे -24/2√3। 2 से काटेंगे इसको 12 बार में और √3 से कटेगा ये 4√3 टाइम्स में। ये हो जाएगा हमारे पास -4√3। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 4B का 1 से 10 तक का। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में 10 से आगे देखा जाएगा, 10 से लेके 16 तक। अभी जितना समय है उसमें हम लोग ये कर लिए, आपका 1 से 10 तक कर लिए। तो उम्मीद है कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 4B पार्ट 1, 1 to 10। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।